देखो, अवसर को पहचानो, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समय पे अवसर को पहचान लेते हैं। ऐसी कला हर किसी में नहीं होती है कि सही समय आपको लगता है कि अब है और हम उस टाइम उस सही समय को पहचान ले, जिससे हम लोग अपने आप को एक बड़ा स्तर दे सकते हैं। उस अवसर को पहचान ले जो हम लोगों को एक बड़ा स्तर दिखा सकता है। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक सही अवसर को पहचान लेते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और जो आदमी सही समय पर अवसर को पहचान लेता है वह अपने आप को एक बड़े स्तर पे देखने का जज्बा रखता है। तो देखो, आज हम इसी तरीके से बात करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है, और इस स्टोरी एक बाबा जी की है जो एक गांव में रहते थे। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कहानी इस तरीके से है कि एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक बाबा जी रहते थे। तो बाबा जी क्या है कि हमेशा एक पेड़ के नीचे, गांव में एक पेड़ था, बड़ा पुराना पेड़ था, उसके नीचे बैठ के तपस्या करते थे। और तपस्या इस तरीके से करते थे कि उनको भगवान पे इतना विश्वास था, मतलब भगवान पे उनको अटूट विश्वास था, भगवान पे वो इतना भरोसा करते थे। तो वो क्या करते कि इसके साथ साथ गांव वाले थे वो भी सारे उन पे इतना भरोसा करते थे, क्योंकि जो बाबा जी थे वो सारे दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनको भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। तो देखो, अब कुछ समस्या तो होनी थी, और वो इस तरीके से होती है कि एक बार की बात है कि गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आ जाती है तो गांव में पूरे में तहलका मच जाता है। अब गांव के सारे भगदड़ उस साइड जाते हैं, सारे गांव के लोग उस साइड भगते हैं जिस साइड गांव में पर्वत था, क्योंकि सब जाके और उस पर्वत पे चढ़ने के बाद बच जाते। तो वो क्या, गांव की सबसे ऊंची जगह थी, तो वहां पे सब जाते हैं और चढ़ जाते हैं। और जो बाबा जी तपस्या करते थे वो रास्ते के पास में पेड़ था। तो जो आते जाते लोग हैं वो बाबा जी को बोल रहे थे कि बाबा जी चलो, गांव में बाढ़ आ गई है तो हम लोगों को वहां पे जाना है। तो बाबा जी उनको ये बोलते हैं कि देख, मेरे को मेरे प्रभु पे पूरा विश्वास है, मेरे को मेरे प्रभु बचा लेंगे। ऐसे वो गांव वालों को बोल के और उनको बोल देता है कि आप जाओ, मैं नहीं आ रहा, मैं, मेरे को मेरे प्रभु बचा लेंगे। अब वो चले जाते हैं, गांव वाले चले जाते हैं और वो पर्वत पे चले जाते हैं। तो देखो, अब होता क्या है, अब पानी उनकी कमर तक आ जाता है। वो बैठे थे तो पानी उनकी कमर तक आ जाता है। अब पानी कमर तक आ जाता है तो अचानक से क्या, एक नाव वाला आता है। तो नाव वाला आता है तो वो बोलता है कि बाबा जी चलो, आपको पता है गांव में बाढ़ आई गई है, तो हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो नाव वाला होता है, उसको यही बात बोलता है कि देखो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो मेरे प्रभु पे पूरा भरोसा है, मैं, मेरे को मेरे प्रभु बचा लेंगे, तो आप जाओ। वो नाव वाले को ऐसे बोल के और उसको भेज देता है। देखो, अब होता क्या है कि अब पानी का बहाव थोड़ा और ज्यादा तेज हो जाता है। अब पानी का बहाव थोड़ा और ज्यादा तेज हो जाता है तो बाबा जी करते क्या है कि जो जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और अच्छी सी डाल देख के और उस पे वापस तपस्या करने लग जाते हैं, मतलब वापस भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो अब गांव में थोड़े बाढ़ के हालात ज़्यादा हो गए। अब गांव में बाढ़ के हालात ज़्यादा हो गए तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है गांव वालों को बचाने के लिए। तो हेलीकॉप्टर वाले को बाबा जी दिखते हैं पेड़ पे बैठे हुए। तो हेलीकॉप्टर पास में आता है और उसमें जो बैठे थे वो उनके लिए, बाबा जी के लिए रस्सी नीचे डालते हैं। तो वो बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी आप इसको पकड़ के और ऊपर आ जाओ। सुनना बात को, कि आप उसको पकड़ के और ऊपर आ जाओ। तो बाबा जी बोलते हैं कि देख, मैं नहीं आ रहा, मेरे को मेरे प्रभु पे पूरा विश्वास है, वो मेरे को बचा लेंगे। अब ऐसे बोलते ही हेलीकॉप्टर वाला भी चला जाता है। अब देखो, होता क्या है कि कुछ समय बाद में वो
पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि वो पेड़ टूट के और नीचे गिर जाता है। और बाबा जी भी नीचे, समझ रहे हो, अगर पैर टूटा तो बाबा जी भी नीचे आके गिर जाते हैं। गिरते ही बाबा जी की पानी में थोड़ी देर तो बाबा जी बचने का प्रयास करते हैं और बाबा जी की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि बाबा जी स्वर्गलोक में जाते हैं। अब सुनना, देखो बात में बड़ा इंटरेस्टेड कुछ आएगा। देखो सुनना की बात आप लोगों को समझने किस तरीके से, ये बात सबसे बड़ी बात अब आएगी कि देखो आप लोगों को बताऊं मैं कि बाबा जी अब गए स्वर्ग में। तो बाबा जी भगवान को बोलते हैं कि देखो भगवान, मैंने मेरे तन मन से आपकी पूजा करी, मैंने अपने आप को आपके ऊपर पूरा न्योछावर कर दिया, मेरी जितनी भी ऊर्जा थी मैंने आपकी भक्ति में लगा दी, तो आप मेरे को बचाने के लिए क्यों नहीं आए? आप मेरे को बचाने के लिए क्यों नहीं आए? बाबा जी बोल रहे हैं ऐसे भगवान को। तो देखो अब भगवान बोलता है बाबा जी को कि देख, मैंने तेरे को मौके दिए थे, मैं आया था, मैं मेरे रूप में नहीं आया लेकिन मैं दूसरे रूप में आया था, लेकिन तू उनको समझा ही नहीं, तू उन अवसरों को समझा ही नहीं। तेरे पास मैंने 3 अवसर दिए लेकिन तू उन अवसरों को समझा ही नहीं, इसमें मेरी कहाँ गलती है? तो वो बोलते हैं बाबा जी आपने कहाँ दिए मेरे को 3 अवसर? तो भगवान उसको बताते हैं, देखो सुनना, बात बड़ी इंटरेस्टेड है कि देख, पहले तो मैंने तेरे को गांव वालों के मुंह से बुलवाया कि आप मेरे साथ चलो, वहाँ पे चलेंगे तो हम बच जाएंगे, तो आपने गांव वालों को भगा दिया। सुना बात को, पहला अवसर तो ये था। दूसरा अवसर ये था, मैंने नाव वाला भेजा, आपने उस नाव वाले को भी मना कर दिया कि मैं मेरे प्रभु को मतलब मेरे को मेरे प्रभु पर पूरा विश्वास है, तो मैं खुद ही था वहाँ पे, लेकिन आप नहीं आए, वहाँ पे भी मेरे साथ नहीं आए। तीसरी बार आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, उसने भी बोला लेकिन आप नहीं आए। तीसरा अवसर ये रहा। तो देखो मैंने तो आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 अवसर दिए हैं, लेकिन आपने तो उनको पहचाना ही नहीं है। आपने मेरे दिए हुए अवसरों को तो आपने पहचाना ही नहीं है। तो बाबा जी को बाद में अफसोस होता है। अब अफसोस किस बात का? बाबा जी की तो मृत्यु हो गई, समझ रहे हो? अब क्या मतलब अफसोस करने से? तो देखो मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो एक सही समय पर अवसर को पहचान जाते हैं और उसका फायदा उठा लेते हैं। आप लोगों को मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अवसर को पहचानना आता है ना, तो आप लोग अपने आप को एक बहुत बड़ा स्तर दे सकते हो भाई साहब। आप लोग अपना इतना बड़ा विस्तार फैला सकते हो कि आपने भी कभी नहीं सोचा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को वह अवसर पहचानना होता है। लेकिन बाबा जी की तो किस्मत में लिखा है, कहाँ था? भगवान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 अवसर दिए, लेकिन बाबा जी उस चीज को नहीं पहचान सके। तो देखो आप लोगों के पास अगर आज भी समय, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई भी अवसर पड़ा है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आज भी आप लोगों को उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। आप लोगों को आज भी उसको अपने जीवन पे काम में ले लेना चाहिए। तो क्या है, वो आपके जीवन का रुख बदल सकता है, आपके जीवन का मुख बदल सकता है। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप लोग? और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को ये बात हमेशा बोलता हूँ, जीवन आपका है, आपको भी समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये मैं आप लोगों को और बताऊं कि देखो, ये आपको कोई बताने के लिए नहीं आएगा, समझना आपको ही पड़ेगा। कई मौके आएंगे जीवन में, लेकिन समझना आप लोगों को खुद को ही पड़ेगा। तो किस चीज़ का इंतजार करे हो रहे? समझो, जीवन आपका है, आपको समझना पड़ेगा। आपको कोई बताने के लिए नहीं आएगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। रास्ते आप लोगों को अपने आप चुनने पड़ेंगे, आप लोगों को अपने आप सफल होना पड़ेगा। अपनी मंजिल आप लोगों को खुद को प्राप्त करनी पड़ेगी, मेहनत आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी। तो किस चीज़ का इंतजार करे हो भाई साहब? करो रे, जीवन आपका है तो आपको समझना पड़ेगा।